हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य और आपका इस वर्चुअल क्लासरूम के ई लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस कक्षा और विषय पर चर्चा करेंगे वह है कक्षा 8वीं। और कक्षा 8वीं में आज हम देखेंगे विषय सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान इस विषय के अंतर्गत हम आज जिस लेसन पर चर्चा करेंगे वह है पहला लेसन आपके पाठ्य पुस्तक का सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। जैसा कि मैंने कहा, मैं हूं आपका मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दस्तूरवाड़ी दादर से। चलिए हम शुरू करें। सबसे पहले 8वीं की पुस्तक को देखते हैं। जनरल साइंस स्टैंडर्ड 8, सामान्य विज्ञान 8वीं कक्षा। उसके कवर पेज पर ही जब आप देखते हैं तो आपको विविध प्रकार के रंग बिरंगे चित्र दिखाई देते हैं जो कि विज्ञान से संबंधित हैं। सजीवों के अंतर्भाग के अंग, बल, दाब, कार्य, ऊर्जा, सजीव सृष्टि इत्यादि के चित्र इस पर दिखाई देते हैं। तो विज्ञान में इन्हीं सब मुद्दों, घटकों पर चर्चा होती है, इन्हीं सब बातों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो पहला पाठ है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, उसके अंतर्गत आज हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वे हैं जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। और दूसरा मुद्दा है पंच जगत वर्गीकरण पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले एक चित्र देखते हैं, उसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या है। आपने ध्यान से देखा और आपको समझ में आया कि यह एक लाइब्रेरी है। इसमें बहुत सारे पुस्तकें रखी हुई हैं। लेकिन अगर हमें कोई पुस्तक चाहिए किसी विषय पर तो क्या हम सारे पुस्तकों को खोजेंगे? नहीं, उसके विविध एक कबाट विभाग बने होंगे और वहीं पर जाकर हमें उसे खोजना होगा, तब हमें वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों सजीव सृष्टि में बहुत सारे सजीव हैं, असंख्य सजीव हैं। प्राणी और वनस्पतियों को मिलाकर प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत सारे हैं। कुछ को तो हम देख पाते हैं और ऐसे बहुत सारे असंख्य सजीव हैं जिन्हें हमने देखा भी नहीं है। कुछ सजीव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते। तो इस तरह से इस सजीव सृष्टि में यानी पृथ्वी पर बहुत सारे सजीव हैं। तो 2011 की गणना के अनुसार अगर हम जानने की कोशिश करें, आज से 9 साल पहले की ये गणना है, तो पृथ्वी के जितने सजीव हैं उनकी कुल प्रजातियां कितनी होगी, क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं? ये भी लगभग संख्या है, लगभग 8 करोड़ 70 लाख प्रजातियां हैं। और हर प्रजाति में कई जीव होते हैं। तो इतनी सारी प्रजातियां हैं, तो सबका अध्ययन करना आसान नहीं है। तो उन्हें उनके समानता और उनकी विभिन्नता के हिसाब से उन्हें
बांटा गया और उनके इसी समानता विभिन्नता के आधार पर समूह और उपसमूह बनाए गए कि किन सजीवों में क्या समानता है और किन सजीवों में क्या क्या विभिन्नता है। उसके हिसाब से समूह और उपसमूह बनाया गया और इस प्रकार फिर जैविक वर्गीकरण शुरू हुआ। तो सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ देखते हैं वैज्ञानिक नाम होते हैं सजीवों के। वैसे सामान्य तौर पर जैसे हम कुछ और नाम से बुलाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उनके नाम भिन्न होते हैं। उन्हें उनके वंश और जाति के अनुसार उनका नाम रखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे जीव हैं तो हम नाम कैसे रखेंगे? तो नाम रखने के लिए हमने ये देखा था पिछली कक्षा में कि वर्गीकरण के लिए पहले उसे 7 ग्रुप में बांटा गया, 7 पदानुक्रम में बांटा गया। तो सृष्टि जैसे वो सजीव प्राणी है, वनस्पति, उससे नीचे उसका संघ, उसका वर्ग, उसका गण या क्रम, फिर परिवार, कुल, वंश और जाति। इस तरह से उन सभी सजीवों को बांटा गया और फिर वंश और जाति के आधार पर उनका नाम रखा गया। जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं, कुत्ता का नाम कैनिस फैमिलियरिस है। कैनिस क्या है? वंश है। फैमिलियरिस जो है वो उसकी जाति है। तो वंश और जाति, इन दोनों नाम को जोड़कर यह नाम रखा गया है सजीवों के। उसी तरह से गाय का है बोस टाउरस, गुड़हल का है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ज्वार का है सूरघम वल्गेर। और यह 2 पदों से इसका नाम रखा गया है, इसलिए इसका नाम, इसे हम द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। अब आप बताइए, आम का और मानव का द्विनाम पद्धति में क्या नाम होगा? आप निश्चित अपने पाठ्यपुस्तक को खोलेंगे तो आपको आम का और मानव का नाम भी मिलेगा। वहाँ उनके वंश को देखिए, उनकी जाति को देखिए और फिर आपको पता चलेगा उनका नाम क्या होगा। ये आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है। ये उदाहरण हमने इसके पिछले वाले स्लाइड में भी देखा था। कुत्ता, गाय, गुड़हल और ज्वार और उनके वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार। चलिए अब हम देखते हैं कि जैविक वर्गीकरण करने के लिए वो तो इसके पहले हमने देखा नाम है, नाम कैसे रखा गया। अब इसका वर्गीकरण करना हो तो उनके समानता असमानता गुणधर्मों को देखकर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो सजीवों के समूह और समूह बनाने की प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये हमने पहले जाना। और इसका वर्गीकरण करने में रॉबर्ट विटकर, एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जो परिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री है, उन्होंने भूमिका निभाई। उनका कालक्रम था 1920 से 1980। 1969 में उन्होंने सजीवों को 5 समूहों में वर्गीकरण या विभाजित किया और उसको विभाजित करने के लिए उन्होंने 5 कसौटी या मापदंडों का प्रयोग किया। पहले था हर सजीव की कोशिका की जटिलता, यानी उसके केंद्रकों के अनुसार। उसके बाद कोशिका प्रकार के अनुसार, अर्थात वो एक कोश की है या बहुकोश की, उसके अनुसार उसका वर्गीकरण हुआ। फिर पोषण का प्रकार, तीसरा
कसौटी थी, जिसमें वह जो सजीव है वो स्वयंपोषी है, परपोषी है इत्यादि, उसके अनुसार इसका विभाजन हुआ। उसके बाद जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो था कि वह भक्षक है, विघटक है या उत्पादक है, उसके अनुसार। और उसके बाद वंशावली संबंध, वह किस तरह से आगे बढ़ा, उसका आदि केंद्रीय से दृश्य केंद्रीय, एक कोशिकी से बहुकोशिकी जो संबंध है, उसके अनुसार इन सभी को देखकर मापदंडों के आधार पर रॉबर्ट विटकर ने 5 जगत यानी पंच जगत वर्गीकरण पद्धति तैयार की। यानी सभी सजीवों को 5 जगत में बांट दिया गया, 5 सृष्टि में बांट दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कोशिका की जटिलता मापदंड से। तो सजीवों को मुख्य 2 ग्रुप में बांटा गया, एक आदि केंद्र की, दूसरा दृश्य केंद्र की। तो ये 2 प्रमुख गढ़ बन गए पूरे सजीव के। उसके बाद आदि केंद्र की में जो सजीव है वह एक कोश की ही है, तो उन एक कोशिकी को अलग किया गया। दृश्य केंद्र की में भी कुछ एक कोशिकीय सजीव थे और उसमें बहुकोशिकीय भी सजीव थे। फिर आदि केंद्र की एक कोशिकीय सजीवों में जगत है मोनेरा। तो पहला जगत मिला मोनेरा, जो कि एक कोशिकीय आदि केंद्र की सजीव है। उसके बाद एक कोशिकीय दृश्य केंद्रीय में दूसरा जगत मिला प्रोटिस्टा। तो 2 जगत मिल गए। और बहुकोशिकीय में 3 जगत हैं शेष। तीसरा है कवक, चौथा है वनस्पति और 5वां है प्राणी। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 5 जगत दिखाई दे रहे हैं। इसी को कहते हैं पंच जगत वर्गीकरण, यानी सारे सजीवों को इन्हीं 5 जगत में बांटा गया। उनके कुछ चित्र या उदाहरण देखते हैं। पंच जगत में एक जगत है प्रोटिस्टा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम यानी एक केंद्रीय है। यहाँ पर एक कोशिकीय जिसमें आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। जिसके बाद मोनेरा जगत में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ पर कवक, फंगाई, फिर वनस्पतियाँ, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, और फिर 5वां जगह प्राणी। तो सारे जो सजीव हैं उनको इसी पंच जगत वर्गीकरण पद्धति में बांटा गया। कुछ और उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं आप। पंच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति, प्राणी,
मोनेरा, ये 5 जगत हैं, उसके विविध उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्य बात कि सजीवों को 5 विविध जगत में बांटकर उनका वर्गीकरण किया गया। चलिए, अभी तक हमने जो सीखा उस पर ही आधारित केवल, क्योंकि हमने केवल वर्गीकरण की पद्धति को देखा, उस पर आधारित यह सत्य असत्य कथन है, आपको पहचानना है। पहला, सभी सजीव एक ही समूह के होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? रॉबर्ट विटाकर ने द्विनाम पद्धति तैयार की। क्या ये सही है? पंच जगत वर्गीकरण में सजीवों तथा निर्जीवों का समावेश किया गया। कथन सही है या गलत? हाथी, बकरी, मेंढक ये सभी प्राणी जगत के सजीव हैं। हाथी, बकरी, मेंढक ये सभी प्राणी जगत के सजीव हैं। आखिरी है, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं। इन सभी प्रश्नों का ध्यान से अध्ययन कीजिए और सही सत्य असत्य, सही गलत कथन को पहचानिए। हमने अभी जो देखा स्लाइड, उसी में आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो यह आसान सा प्रश्नावली है। तो आज की चर्चा हम बच्चों यहीं समाप्त करेंगे। खूब अभ्यास कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।